जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। जय शिला प्रभुपाद। श्री ईशोपनिषद पहला मंत्र। आज इसका परपट हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृताः कस्य स्वित् धनम। ठीक है। Everything animate or inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, और जो हमारे लिए हमारे कोटे में भगवान ने दिया है, हमारे हिस्से में, हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाहर हमें कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। सब कुछ भगवान का है। इसका रेफरेंस हमें भगवत गीता 7.4 7.5 से मिलता है, जिसमें भगवान परा तथा अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं। परा प्रकृति क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी, इस भौतिक जगत से परे, परे से परा। याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, ऐसे ही गुरुजी ने हमें याद करने का तरीका बताया। तो परा प्रकृति इस भौतिक प्रकृति से परे, मतलब आध्यात्मिक प्रकृति। और अपरा प्रकृति क्या हुई? ये भौतिक प्रकृति। ठीक है। भौतिक प्रकृति में क्या है? भौतिक प्रकृति में आता है पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। और परा प्रकृति में क्या आता है? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, जैसे कि जीव। तो सभी के प्रोप्राइटर जो है वो भगवान है। ठीक है। इसीलिए हमें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए जिससे कि हम समझें कि सब कुछ भगवान का है। ठीक है। और हमारा और अन्य जीवों का कुछ नहीं है, सब कुछ केवल भगवान का है। ठीक है। गाय के दूध का उदाहरण हम चर्चा कर चुके हैं। या जैसे हम कोई प्रकृति की, कोई भौतिक प्रकृति के तत्वों से कोई भी वस्तु बनाते हैं, जैसे कि घर, तो उसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि वो जो सारे तत्व हैं वो भगवान से आए हैं। हाँ, उसमें हमने अपना श्रम लगाया है, पर वो श्रम लगाने की शक्ति भी हमें भगवान के द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि हम जो कि आत्मा है, हम भगवान की सनातन शक्ति हैं, हमारा अस्तित्व भगवान से ही है। तो अगर हम हर क्षण की बात करें, हर वस्तु की बात करें, हर क्षण की बात करें, अपने जीवन की बात करें, समस्त जो है वो भगवान पे निर्भर करता है। हम सोचे कि हम इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हैं, तो ऐसी सोच गलत है। ठीक है। अब आज की सोसाइटी में लेबरर्स और कैपिटलिस्ट, लेबरर्स
लेबर क्लास जो सर्व करते हैं, है ना, और कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? जो उनके मालिक हैं। तो सरल भाषा में यह है कि मालिकों में और उनके लिए जो सेवा करते हैं, जो लेबरर्स हैं, उनमें क्या है? झगड़ा चलता है। ठीक है, क्योंकि मालिक लोग क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। वो लेबर क्लास को क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, है ना। और लेबरर्स क्या फील करते हैं? एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, तो वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम गॉड कॉन्शियस नहीं है। सबका जो मूल निकल के आता है ना, इस भौतिक जगत में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका मूल कारण एक ही है कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं है। अब ये जो झगड़ा है, वैसे अगर हम देखें, चलो ये तो ब्रॉडर टर्म में बताया, हम अपने आसपास देखें तो इंडिविजुअल्स में झगड़ा होता है, फैमिलीज में झगड़ा होता है, सोसाइटी में, स्टेट्स में, नेशंस में, है ना। तो ये शुरुआत कैसे होती है? एक इंडिविजुअल से, और वो विश्व स्तर पर हम उसे देख सकते हैं। और ये जो लड़ाई है, प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं? ऐसा लड़ना कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं ना, उसके समान है। अब कुत्ते बिल्ली तो भगवान के संदेश को नहीं समझ सकते, उनके पास आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है। वो जो आध्यात्मिक बुद्धि है, जो सुपीरियर इंटेलेक्ट है, वो मनुष्यों को ही प्राप्त है। ठीक है, अब अगर मनुष्य भी इन जानवरों की तरह ही कार्य करने लगे, तो उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं है। या उसके बाहर जो ये उसका शरीर रूपी कपड़ा, वो तो मनुष्य का है, लेकिन उसकी चेतना का स्तर अर्थात उसकी बुद्धि का स्तर, ठीक है, इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हो। मतलब दोनों क्योंकि प्रपोर्शन है, चेतना का स्तर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बुद्धि का स्तर। जब आपका चेतना का स्तर बढ़ेगा तो बुद्धि का स्तर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। जब चेतना का स्तर कम होगा तो ऑटोमेटिकली बुद्धि का स्तर कम होता है। तो ऐसे मनुष्य बाहर से तो उनका जो ये बॉडी, ये शरीर रूपी वस्त्र जो है वह मनुष्य का है, परंतु चेतना का स्तर उनका क्या है, या उनकी बुद्धि क्या है, वो जानवरों जैसी है। ठीक है, अब अगर हम अपने इस मनुष्य जीवन का महत्व जाने, तो हमें प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान लेना होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में समझ सकते हैं। इस संसार का क्या उद्देश्य है, इस शरीर का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये सारी चीजें जो है ना, हम समझ सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक एडवाइस दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मनुष्यों को श्री ईशोपनिषद से वैदिक विजडम लेना चाहिए, और जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके लिए आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। उसे जो भी भगवान ने प्रदान किया है उसे संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा जान करके कि यह भगवान की कृपा है। अब यहाँ प्रभुपाद जी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं। देयर कैन बी नो पीस इफ द कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट और एनी अदर पार्टी क्लेम्स प्रोप्राइटरशिप ओवर द रिसोर्सेज ऑफ नेचर विच आर एंटायरली द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड। अब कैपिटलिस्ट का क्या मतलब होता है? पूंजीवादी। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? पूंजीवादी लोग। उसमें क्या होता है, उसका पूरा सिस्टम ऐसे होता है कि सारे रिसोर्सेज जो है ना, सारे संसाधन, सारी प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन, सब कुछ जो है ना, कुछ प्राइवेट लोग जो होते हैं ना, वही उसके मालिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी में क्या हो गया, इक्वालिटी नहीं होती। जो कुछ प्राइवेट कंपनीज है वही मालिक है, और वो केवल प्रॉफिट के लिए कार्य करती हैं। उन्हें लोगों की जरूरतें इससे लेना देना नहीं होता, उन्हें अपने प्रॉफिट से लेना देना। ठीक है, तो उसमें जो भी प्राइसेस लोगों को देंगे किसी भी कमोडिटी का, वो उनके प्रॉफिट के हिसाब से होता है, जो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है, वही लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब कम्युनिस्ट क्या होता है? साम्यवादी। उसमें सारे रिसोर्सेस, प्रोडक्शन, मनी, एवरीथिंग सब जो है
सोसाइटी है, सभी लोग ओन करते हैं, ठीक है। माता मतलब जी it is आवाज owned by the नहीं आ रही है people। आपकी। नवकिशोर माता जी आपको आ रही है भूमिका बेटा? माता जी मुझे तो आ रही है अच्छे से। माता जी आ रही है। ममता माता जी आप जा करके वापस आइए, हम वेट कर रहे हैं। आप बोल दो नवकिशोर माता जी, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही उनको। ममता माता जी बोला आप बाहर जाके वापस आ जाइए। हरे कृष्ण ममता माता जी। ममता माता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ममता माता जी, मेरे को सुन पा रहे हो आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? माता जी वो उनको तो शायद समझ में नहीं आ रहा। मैसेज कर देती हूँ। हाँ मैं नहीं, माता जी आप रिमूव कर दो ना एक बार उनको, शायद इस तरह कर सकते, आप रिमूव कर दो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। पढ़ लिया उन्होंने। हरे कृष्णा। अब आ रही है ममता माता जी? जी माता जी, जी माता। परफेक्ट। अब ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, कैपिटलिज्म होता है, उसमें क्या होता है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अनइक्वल होता है। जो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं ना, उन्हीं के पास जो होता है मैक्सिमम जो वेल्थ होती है ना वो उनके पास ही होती है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब कम्युनिस्ट क्या होते हैं? कम्युनिस्ट में जो भी सारे संसाधन है, प्रोडक्शन, लैंड, फैक्ट्री, जो भी चीजें हैं, कम्युनिटी या स्टेट ओन करती है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट इंडिविजुअल्स। और इसका गोल क्या होता है कम्युनिस्ट का? इसका गोल होता है कि क्लासलेस सोसाइटी बनाए, मतलब कोई ऊंच नीच ना हो, ठीक है। कोई ऊंची क्लास नीची क्लास ऐसे ना हो, सब बराबर के। ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सभी के। कम्युनिस्ट जो होते हैं वो सभी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, इस फिलोसफी पे काम करते हैं। अब दोनों आइडियोलॉजीज तो अलग अलग हो गई ना, है ना। कैपिटल में तो क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, एक हायर क्लास है और लोअर क्लास है ना। हायर जो लोअर को एक्सप्लॉइट कर रही है, प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, लोअर जो कि सफर कर रही है। और कम्युनिज्म में क्या है, सभी को बराबरी का अधिकार है रिसोर्सेज पे या जो प्रोडक्शन है हर वस्तु पे। अब दोनों में कंट्रास्टिंग, दोनों के बिलीव्स तो कंट्रास्टिंग है, तो इसीलिए अब यहाँ देखो समझने की बात क्या है। अगर हम बॉडीली कॉन्शियसनेस पे देखें तो हम कहेंगे कि कम्युनिस्ट जो है वो कैपिटलिस्ट से बेटर है, कहेंगे कि नहीं बताइए? वो तो सभी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं ना, एग्री करते हो? कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट से बेटर है। कैपिटलिस्ट तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इनइक्वालिटी ला रहा है सोसाइटी में, लेकिन कम्युनिस्ट जो है वो क्लासलेस सोसाइटी की तरफ उसका टारगेट है। बताइए आपको दोनों सिद्धांत समझ आए? देखो सिद्धांत समझना जरूरी है, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। नवकिशोर माता जी तो जानती हैं भूमिका, समझ में आया बेटा? पूंजीवादी, साम्यवादी, समझ में आया बेटा? जी माता जी। तो अब देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि साम्यवादी बेटर है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, कि वो तो सभी के भले के लिए काम कर रहे हैं, वो तो बेटर हो गए। बताइए। यस माता जी, लेकिन वो तो केवल माता जी आइडियल है, दिखने में आइडियल है, लेकिन प्रैक्टिकल में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये और बात है, प्रैक्टिकली वो चीज संभव नहीं हो पाती है, लेकिन वो आइडियोलॉजी भी अपने आप में गड़बड़ है, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। अब कैपिटलिज्म जो है उसमें कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो हर एक चीज पे अपना स्वामित्व जता रहे हैं। कम्युनिज्म में क्या हो रहा है, सोसाइटी के सबकी कलेक्टिव जो है ना स्वामित्व, उसकी बात हो रही है। दोनों जो सोच है, मतलब वो भगवत गीता और श्री ईशोपनिषद या शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वास्तविक स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। अब चाहे आप कुछ प्राइवेट लोगों को स्वामी बना दो या बोलो कि ये सब कुछ संसाधन सब कुछ हम सभी का है कलेक्टिवली, दोनों सोच गलत हो गई ना, क्योंकि आप दोनों ही नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये जो सब प्रॉपर्टी है सब कुछ किसकी है, ये तो भगवान की है। अब इसी दोष के कारण कैपिटलिस्ट तो चलो ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि गड़बड़ है, और वो कभी सक्सेस, मतलब हम नहीं कह सकते कि वो एब्सोल्यूट लेवल पे हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन इस दोष के कारण, इस समझ के कारण, जबकि कम्युनिस्ट की सोच अच्छी है कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए, लेकिन वो भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते प्रैक्टिकली, जैसा कि भी नवकिशोर माता जी ने बोला कि व्यवहारिक रूप से उसको वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
क्योंकि उनकी ये भी जो सोच है ना, इसमें दोष है। वो ये नहीं जानते हैं कि सब कुछ भगवान का है। तो दोनों जो आइडियोलॉजीज है ना, उसमें जो इंडिविजुअल्स है ना, जो इन आइडियोलॉजीज को फॉलो करे, दोनों ही चोर है, क्योंकि वे भगवान की प्रॉपर्टी पे अधिकार जमा रहे हैं। और इसके आपस में ये कितना भी लड़ते रहे, वो लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि इसका सोल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। सारी भौतिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। और जब तक हम ये नहीं जाने कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, तब तक हम आर्टिफिशियली जिन प्रॉब्लम्स को जैसे भी सॉल्व करने का प्रयास करें, वो कभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ इसलिए कहते हैं, देयर कैन बी नो पीस इफ द कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट और एनी अदर पार्टी क्लेम्स प्रोप्राइटरशिप ओवर द रिसोर्सेज ऑफ नेचर व्हिच आर एंटायरली द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड। तो दोनों जो धारणाएं है ना, दोनों में क्या त्रुटि है, वो भगवान का जो स्वामित्व है ना, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसीलिए कभी भी विश्व शांति नहीं हो सकती है अगर इस तरीके की धारणाएं होंगी। तो चाहे कितना भी ये लोग आपस में झगड़ लें, द कैपिटलिस्ट कैनॉट कर्ब द कम्युनिस्ट सिंपली बाय पॉलिटिकल मैनेवरिंग, नॉर कैन द कम्युनिस्ट डिफीट द कैपिटलिस्ट सिंपली बाय फाइटिंग फॉर स्टोलन ग्रेड। एक्चुअली दोनों ही चोर है। यहाँ पर क्या, कम्युनिस्ट जो होते हैं ना, साम्यवादी, वो सोचते हैं कि पूंजीवादी चोर है। अगर हम वैदिक ज्ञान के अनुसार जाएं, शास्त्रों के अनुसार जाएं, तो साम्यवादी भी चोर है, समझे? क्योंकि ये दोनों ही क्या है, भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं कर रहे। अब आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन क्या है, इसका सोल्यूशन कभी नहीं निकलना। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, if they do not recognize the proprietorship of the supreme personality of God and all the property they claim to be their own is stolen। तो जब तक वे भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करेंगे कि सभी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की है, तब तक जिस प्रॉपर्टी को वो क्लेम कर रहे हैं, ये हमारा है, ये हमारा है, वास्तव में वो चुराई गई प्रॉपर्टी है। और इसीलिए क्या होगा इसके फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली दे विल बी लायबल टू पनिशमेंट बाय द लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों के द्वारा वे दंडित होंगे। ठीक है, nuclear bombs are in the hands of both communists and capitalists, but if both do not recognize the proprietorship of the Supreme Lord, it is certain that these bombs will ultimately ruin both parties. Thus, in order to save themselves and bring peace to the world, both parties must follow the instructions of Sri Shukesha। अब कुछ कंट्रीज कम्युनिस्ट है, कुछ कंट्रीज कैपिटलिस्ट है, कुछ मिक्स्ड है। ठीक है, अब चाहे किसी भी धारणा को कोई कंट्री किसी भी धारणा को फॉलो करे, लेकिन अगर वो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, अब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं या और भी जो वॉरफेयर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ये स्वयं की हानि करेंगे, स्वयं का ही नाश करेंगे उससे। ठीक है, जब तक वो भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे स्वयं का ही नाश करेंगे। ऐसा यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि इन दोनों धारणाओं वाले जो लोग हैं, उन्हें ईशोपनिषद का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए, उसे समझना होगा। ठीक है, अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट मेंट टू क्वारल like cats and dogs, they must be intelligent enough to realize the importance and aim of human life. The Vedic literature is meant for humanity and not for cats and dogs. Cats and dogs can kill other animals for food without incurring sin, but if a man kills an animal for the satisfaction of his uncontrolled taste buds, he is responsible for breaking the laws of nature. Consequently, he must be punished. अब देख रहे हैं, ये जो मनुष्य जीवन है, ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। हमें इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए जिससे कि हम इस मनुष्य जीवन का इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता समझे। और ये जो वैदिक लिटरेचर है, ये जो वेदास हैं, ये हम मनुष्यों के लिए है, ये जानवरों के लिए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं कि अगर जैसे कुत्ता या बिल्ली किसी दूसरे जानवर को मारता है, उसको खाने के लिए मारता है, तो उसे पाप नहीं लगता। लेकिन अगर मनुष्य किसी दूसरे प्राणी को मारता है अपने टेस्ट के लिए, तो उसको दंड मिलेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसने क्या किया है, ये जो प्रकृति का नियम है उसको तोड़ा है, और इसको तोड़ने के कारण उसे पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि ये जो जानवर की होती है ना, ये होती है भोग योनि। ठीक है, और मनुष्यों की होती है कर्म योनि। और वैसे भी अगर आप देखिए, अगर हम जैसे कुत्ते बिल्ली की बात करें, शेर की बात करें, तो इनका तो शरीर ही नॉनवेज खाने के लिए बना है, लेकिन मनुष्य शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बना। अगर मनुष्य नॉनवेज खाता है, वो अपने स्वाद के लिए खाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा, या उसको शरीर तो बना ही ऐसा है तो वो नॉनवेज ही डाइजेस्ट कर सकता है, बाकी कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं। तो प्राकृतिक रूप से जब हम नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन अपने मजे के लिए, अपने स्वाद के लिए हम किसी जीव की हत्या करें, तो हमें इसका भुगतान करना होगा। The standard of life for human beings cannot be applied to animals. The tiger does not eat rice and wheat or drink cow's milk because he has been given food in the shape of animal flesh. यही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जैसे टाइगर है, वो चावल, गेहूं या दूध पी करके नहीं उसका जीवन चलेगा, क्योंकि उसका शरीर वैसा नहीं बना है।
उसके लिए जो खाना प्रकृति ने प्रदान किया है वो क्या है, वो मांस है, वो दूसरे पशु का मांस है, तो वो दूसरे पशु को मार करके खाता है क्योंकि वो स्वभाव है उसका, स्वाभाविक रूप से वो बना ही वैसा है। लेकिन मनुष्य शरीर ऐसा नहीं है, ठीक है। मनुष्य शरीर दूसरे जीवों का मांस खाने के लिए नहीं बना है। Among the many animals and birds, some are vegetarian, other are carnivorous, but none of them transgress the laws of nature, which have been ordained by the will of the Lord. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कुछ जानवर जो है वो हर्बीवोर्स है, मतलब वेजिटेरियन है, कुछ कार्निवोर्स है जो नॉन वेजिटेरियन है, जो कि दूसरे जानवर का मांस खाते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी जानवर जो है ना प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ता। अब जैसे बकरी है, गाय है, हर्बीवोर्स है, वेजिटेरियन खाते हैं। कभी ऐसा है कि बकरियां गाय अपने स्वाद के लिए किसी और जीव का मांस खाए? नहीं। तो हम तो इन जानवरों से भी निकृष्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना है, लेकिन हम अपने स्वाद के लिए मांसाहार कर रहे हैं। जबकि जानवरों को देखिए, वो प्रकृति के नियमों का कितना सही से पालन करते हैं और हम इन नियमों को तोड़ते हैं, ठीक है। तो हम तो इन जानवरों से भी गए गुजरे हुए। Animals, birds, reptiles and other lower life forms strictly adhere to the laws of nature, therefore there is no question of sin for them, nor are the Vedic instructions meant for them. Human life alone is a life of responsibility. तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो लोअर लेवल की जीव प्रणालियां हैं, स्पीशीज हैं, वो प्रकृति के नियम का पालन करते हैं और उन्हें पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो तो जो नेचर उन्हें प्रदान की गई है वो उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और उनके लिए ना तो वैदिक इंस्ट्रक्शंस है, वेद भी उनके लिए नहीं, क्योंकि वो नहीं समझ सकते। लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है हमें हायर इंटेलेक्ट दिया है, हायर चेतना दी है। हमारा जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, ना कि हमें अपनी चेतना से नीचे गिर करके जानवरों वाला जीवन जीना है। इस पे गुरुजी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए जैसे कंपनी है, उसमें मैनेजर है और मैनेजर के नीचे एम्प्लॉइज है। अब मैनेजर को क्या है, फ्रीडम ज्यादा दिया गया, वो डिसीजन ले सकता है ना। अब लेकिन जो एम्प्लॉय है उसके नीचे वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसको अपने मैनेजर से पूछना होगा तभी वो कुछ आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैनेजर तो डिसीजन ले सकता है। तो उसी तरीके से क्या है कि जैसे जैसे हमारी एक लेवल बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है, साथ में स्वतंत्रता भी बढ़ती है डिसीजन लेने की। उसी तरीके से अब ह्यूमन लाइफ जो है वो हायर लाइफ है। तो इस हायर लाइफ के साथ, हायर चेतना के साथ हमें भगवान ने इच्छा शक्ति भी या स्वतंत्रता भी जो है वो जानवरों से ज्यादा दी है, निचली योनियों से ज्यादा दी है। लेकिन इसके साथ में हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, वो हमें समझना होगा, ठीक है। तो जीवन में जो भी हम फेस करते हैं, हमें अपने उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसे स्वीकार करना होगा कि ठीक है, अगर ये चीज है तो इसका मैं ही जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं कि भगवान पे मर दिया, किसी और के ऊपर मर दिया। जो अच्छी चीजें आ रही है हमने बोला कि भाई ये तो मेरी एफर्ट है, मैंने प्राप्त की, कुछ बुरा हो रहा है किसी और का इल्जाम लगा दिया कि भाई ये तो इसकी वजह से इसने ये किया या भगवान की वजह से हो गया। ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी ले, अपने आप को इम्प्रूव करें। आज हम जो भी सुख और दुख भोग रहे हैं वो हमारे कर्मों के कारण ही है। अब हमें उन कर्मों को कैसे सुधारना है, तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, आध्यात्मिक गुरु की शरणागति नहीं लेंगे, हम अपने जीवन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और जब हम जीवन को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो यही बहुत एक जीवन में फंसते रहेंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हमें पूरा करना, ठीक है। जिम्मेदारी वाला जीवन हमें जीना है, ना कि कुत्ते बिल्लियों की तरह निकृष्ट जीवन। तो यही क्लोज करते हैं। आपको क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज वी क्लोज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जी माता जी। ठीक है, अब इसके 2 पैराग्राफ बचे हैं, कल हम इसको क्लोज करेंगे। और कल का मैं बता देती हूँ कौन सा श्लोक शुरू करेंगे। फिर माता जी, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो कर चुके हैं कि हम पहले? माता जी हाँ, हो गया था माता जी, हो गया था। डिटेल में वो कर चुके हैं? हाँ माता जी, हो गया, क्योंकि तो कई जगह आ गया था ना, इसलिए अपन कर चुके हैं। ये हम कर चुके हैं। 10.39 ये भी कर चुके हैं। 10.8 करेंगे हम, ठीक है। तो वो 2 पैराग्राफ रीड करके उसमें, उसके बाद हम भगवद गीता 10.8 इस पे चर्चा शुरू करेंगे कल, ठीक है। थैंक यू। फिर क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरि बोल। जय श्री राम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, जय शीला प्रभुपाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरि बोल।